सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। पीड़ित मनुष्य के लिए प्रार्थना आज के वीडियो में करेंगे। भजन संहिता 38 एक प्रार्थना है जिसमें दाऊद अपने पापों, शारीरिक कष्टों और मानसिक पीड़ा के लिए परमेश्वर से दया और क्षमा की विनती करता है। ये भजन पीड़ित व्यक्ति की गहरी पीड़ा और उसकी प्रार्थना को दर्शाता है। आइए इसे पूरा सुनते हैं। भजन संहिता 38 के 1 में लिखा है, हे यहोवा, अपने क्रोध में मुझे न झिड़क और अपने प्रकोप में मुझे ताड़ना न दे, क्योंकि तेरे तीर मुझ में धंसे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी पड़ा है। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, मेरे पापों के कारण मेरी हड्डियों में चैन नहीं है। क्योंकि मेरे अधर्म के काम मेरे सिर के ऊपर हो गए हैं, वे भारी बोझ के समान हैं जिन्हें मैं उठा नहीं सकता। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घाव सड़ गए और बदबू दे रहे हैं। मैं मुंह कींचकर बहुत झुका हूँ, दिन भर शोक किए हुए फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन हो रही है और मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मैं कमजोर और अत्यंत कुचला हुआ हूँ, मैं हाहाकार करता हूँ क्योंकि मेरे हृदय की पीड़ा बढ़ गई है। हे प्रभु, मेरी सारी लालसा तेरे सामने है, मेरी कराहें तुझसे छिपी नहीं हैं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति घट गई है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे परिचित और मित्र मेरे दुख के कारण दूर खड़े हैं और मेरे निकट जन दूर रहते हैं। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे फंदा लगाते हैं और मेरी हानि की इच्छा करने वाले मेरे विनाश की बातें सोचते रहते हैं और दिन भर छल का ध्यान करते रहते हैं। परंतु मैं बहिरा सा सुन नहीं सकता और मैं गूंगा सा हूँ जो मुंह नहीं खोल सकता। हाँ, मैं ऐसा मनुष्य सा हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह में कोई तर्क नहीं। क्योंकि हे यहोवा, मैं तुझी पर आशा लगाए हूँ। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। क्योंकि मैंने कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझ पर हर्ष करें, जब मेरा पैर डगमगाए तब वे मुझ पर घमंड करें। क्योंकि मैं तो गिरने पर हूँ और मेरा दुख निरंतर मेरे सामने बना रहता है। मैं अपने अधर्म को मानता हूँ, मैं अपने पाप के कारण चिंतित हूँ। परंतु मेरे शत्रु बलवान हैं और जो मुझसे अनुचित बैर रखते हैं वे अधिक हैं। जो भलाई के बदले बुराई करते हैं वे मेरे विरोधी हैं, क्योंकि मैं भलाई करने का प्रयत्न करता हूँ। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, मेरी सहायता के लिए शीघ्र आ। ये भजन दाऊद की पीड़ा, उसके पश्चाताप और परमेश्वर से दया की याचना को दर्शाता है। वह अपने पापों और उनकी गंभीरता को समझते हुए परमेश्वर से दया और क्षमा की प्रार्थना करता है। यहेजकेल 17 के 22 में लिखा है, प्रभु यहोवा ये कहता है, मैं देवदार की फुनगी में से सबसे ऊंची शाखा को काट लूंगा और उसे रोप दूंगा। मैं उसकी कोमल शाखाओं में से एक शाखा तोड़ लूंगा और उसे एक ऊंचे और ऊंचे पर्वत पर रोप दूंगा। यहेजकेल 17 के 23 में लिखा है, मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर रोप दूंगा, वह शाखाएं निकालेगा, फल लाएगा और एक विशाल देवदार का वृक्ष बन जाएगा। उसके नीचे हर प्रकार के पक्षी बसेरा करेंगे, उसके छांव में वे बसेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मैं यहोवा ऊंचे वृक्ष को नीचा करता हूँ और नीच वृक्ष को ऊंचा करता हूँ। मैं हरे वृक्ष को सूखा करता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा करता हूँ। मैं यहोवा ने ये कहा और इसे पूरा भी करूँगा। पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। भजन संहिता 39:1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान रखूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, मैं अपने मुंह में लगाम लगाए रहूंगा। मैं चुप रहा और कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि भला भी नहीं कहा, और मेरा दुख बढ़ गया। मेरे मन में चिंता के मारे उबाल आ रहा था। जब मैं सोच रहा था तब मुझ में आग सी लग गई और मेरी जीभ से बातें निकलने लगीं। हे यहोवा, मुझको मेरा अंत और मेरे दिन गिनती के कितने हैं ये पता दे, ताकि मैं जान लूं कि मेरा जीवन कैसा है। देख, तूने मेरे दिन एक हाथ के बराबर कर दिए हैं और मेरी अवस्था कुछ नहीं है। हर एक मनुष्य अच्छा हो या बुरा, क्या वास्तव में केवल एक सांस मात्र नहीं है। हर व्यक्ति छाया के समान इधर उधर चलता है, वे व्यर्थ ही हलचल मचाते हैं। वह संपत्ति इकट्ठा करता है, परंतु यह नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तुझी पर है। मुझे मेरे सारे अपराधों से छुड़ा ले, मुझे मूर्खों की नामधराई का पात्र न बना। मैं चुप हूँ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह सब तू ही ने किया है।
अपना प्रकोप मुझ पर से हटा ले, तेरे हाथ के आघातों से मैं नष्ट हुआ जा रहा हूँ। जब तू अधर्म के कारण किसी को ताड़ना देता और उसे ऐसा दोषी ठहराता है, तो उसकी शोभा पतन की नहीं उड़ जाती है। निस्संदेह हर एक मनुष्य एक सांस मात्र है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई पर कान लगा, मेरे आंसू पर ध्यान दे। मैं तेरे पास परदेशी हूँ और अपने समस्त पूर्वजों के समान आगंतुक हूँ। मुझ पर दृष्टि कर कि मैं प्रसन्न होऊं, इससे पहले कि मैं चला जाऊं और फिर न रहूं। ये भजन पीड़ा और विनम्रता के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होने का चित्रण करता है। दाऊद अपने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करता है और परमेश्वर से क्षमा और दया की याचना करता है। ये भजन हमें जीवन की क्षणभंगुरता और ईश्वर की शरण में जाने के महत्व को सिखाता है। आमीन।